नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। जम्मू पुलिस ने अपराध के 3 मामलों को सुलझाते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू साउथ पुलिस ने चोरी के अलावा हत्या के मामलों को सुलझा लिया है, जिसके तहत 21 लाख रुपए का चोरी का सोना बरामद किया गया है। एसपी साउथ संजय शर्मा ने, ये अजय शर्मा है एसपी साउथ, उन्होंने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये पूरी जानकारी दी गई। देखिए एसपी साउथ किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, आज की जो पत्रकार वार्ता थी उसमें प्राइमरीली हमारे 3 केसेस जो हैं उनको हमने डिस्कस किया। एक जो था वो असॉल्ट केस था, जो कि रात के समय ओपन चौक में कानून को चैलेंज किया गया और लोगों के ऊपर आके असॉल्ट किया गया। वो ऑलमोस्ट केस सॉल्व है, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति अभी बाहर है। नंबर 2, एक चोरी का केस जो कि पुलिस स्टेशन गांधीनगर से है। उसके अंदर चोरी हुई थी और वो 21 लाख का सोना हमने अभी रिकवर करके आपके सामने रखा। थर्ड केस एक डफ एंड डम आदमी के ऊपर रात को अटैक किया जाता है। दैट हैज आल्सो बीन सॉल्व्ड। एंड एक कंबाइंड 10 दिन के अंदर जम्मू पुलिस साउथ जोन ने क्या क्या किया, उसमें मैंने बताया कि एनडीपीएस की 6 एफआईआर्स लगी हैं, एक बाइक रिकवर हुई है और 4 बाइक्स को और सीज किया गया है 106 के अंदर। और इसके चलते चलते पिछले 2 महीनों के अंदर 60 दिनों के अंदर 106 गाड़ियां जो कि माइनिंग वाली गाड़ियां सीज की गई और 15 लाख प्लस का उनके ऊपर जुर्माना गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज किया गया। इस केस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि 3 अरेस्ट पहले हुई थी, 2 अभी हुई है। तो एक और मेन कॉन्स्पिरेटर ताहिर पाल अभी बाहर है, वो भी अभी। चलिए तो एक और बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर का 2 दिवसीय दौरा काफी अहम और उपराज्यपाल ने तकनीकी एयरपोर्ट पर गृह मंत्री का स्वागत किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री का ये पहला दौरा जम्मू कश्मीर का है। पुंछ में पीड़ितों से यहां मुलाकात करेंगे, सुरक्षा की भी समीक्षा होगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट बताते चले, गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उपराज्यपाल ने तकनीकी एयरपोर्ट पर गृह मंत्री का स्वागत किया है और अब यहां पर यह बताया गया है कि पुंछ में पहुंचेंगे, पीड़ितों के परिवारों के साथ मुलाकात होगी, हालातों का भी जायजा लिया जाएगा, समीक्षा भी हो सकती है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी मंथन किया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट देखिए किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर का यह दौरा काफी अहम है। 2 दिवसीय दौरा है। उपराज्यपाल ने यहां उनका भव्य स्वागत भी किया है एयरपोर्ट पर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला ये दौरा काफी अहम माना गया है। और अब जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहां पाकिस्तान की तरफ से काराना हरकतें की गई, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। तो साफ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एयरपोर्ट में उपराज्यपाल पहुंचे थे, स्वागत किया गया और उसके बाद आगे काफिला जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। अब यहां आप देखिए पुंछ में भी पीड़ितों के साथ मुलाकात की जाएगी और पीड़ितों के परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की जाएगी। मुलाकात करने के बाद उनका हालचाल जाना जाएगा और ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से उन लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, बंकर्स को लेकर एक बड़ी डिमांड उन लोगों की तरफ से सामने रखी गई है, उस पर भी अब आप देखिए किस तरह से हरी झंडी जो है वो मिल सकती है। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, 2 दिवसीय दौरा है, पुंछ में भी पहुंचेंगे, हालातों का भी जायजा होगा और साथ ही साथ समीक्षा बैठकों का भी आप देखिए दौर हो सकता है। क्योंकि सरकारी ये पूरी तरह से दौरा है जिसमें कल आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी जानकारी साझा की गई कि किसी बाहरी के साथ कोई मुलाकात नहीं होगी, लेकिन फिलहाल जो पुंछ के अंदर पीड़ित लोग हैं उनके परिवार वालों के साथ मुलाकात होगी, संवेदनाएं जताई जाएंगी और जिन लोगों की परिवार वालों को उन्होंने खोल दिया और जब पाकिस्तान ने काराना हरकत की, उन्हें भी सांत्वना यहां जताई जाएगी। तो गृह मंत्री का स्वागत करने के लिए उपराज्यपाल तकनीकी एयरपोर्ट पहुंचे थे और वहां पर स्वागत करने के बाद अब आप देखिए काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला यह दौरा है जो काफी अहम माना गया। तो जल शक्ति विभाग के ठेकेदारों को पिछले कई समय से विभिन्न परियोजनाओं का भुगतान नहीं हो पाया है,
ठेकेदारों के मुताबिक यहां पेमेंट न मिलने से अब वो फाका कशी का शिकार हो रहे हैं और आलम यह है कि उनके मकान तक बैंकों के पास गिरवी पड़े हुए हैं। जम्मू में आज ठेकेदारों की एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी व्यथा सरकार तक पहुंचाई और उन्हें जल्द से जल्द भुगतान करने का आह्वान किया। एसोसिएशन के प्रधान राजेश कुमार ने बताया कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बावजूद भी उन्हें फूटी कौड़ी का भुगतान तक नहीं हो पाया है। सभी जगह जो हमारी पेमेंट्स है, सभी जगह हमारी पेमेंट्स जो ड्यू पड़ी है, उसकी वजह से पूरा जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर समाज जो है, एक जो हमारी यहाँ पे जो संस्था है वो पूरी की पूरी ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि ना पेमेंट आ रही है, ना हम किसी के आगे अपनी बात रख पा रहे हैं। पूरे डिपार्टमेंटों से लेके गवर्नमेंट के हर दायरे में हमने अपनी बात पहुंचाई, उसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पता नहीं क्या वजह है, क्या गवर्नमेंट चाहती है हमसे। हमने एलजी प्रशासन से भी अपनी गुहार लगाई है, हमने जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे उससे भी हमने बात रखी है, और अपना कंसर्न डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में भी हमारे ड्यूज हैं उस डिपार्टमेंट के साथ भी, उनके हेड्स के साथ भी हमारी बात हुई है, लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें कोई पेमेंट का जो आने का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। आपके माध्यम से हम दोबारा एक बार यही गुहार लगाते हैं कि हमारे जो पेंडिंग्स हैं, क्योंकि हमने बैंक से बहुत ज्यादा अपनी कर्जा लिया हुआ है, और जो हमारे जहाँ पे अपने मकान, दुकान, अपना बिजनेस को पूरे का पूरा हम यहाँ पे गिरवी पड़ा हुआ है, उसकी वजह जो है वो गवर्नमेंट की जो पेमेंट रुकी है उसकी वजह से हम बिल्कुल बड़े ज्यादा परेशान हैं। अब तो परेशानी की हद इतनी बढ़ चुकी है कि हम यहाँ पे पैसे को मोहताज हैं। हम फिर एक बार अपनी स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट और से गुहार लगाते हैं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी बात रखें और जल्दी से जल्दी पेमेंट वहां से रिलीज कराएं और हमें इस कंगाली से निजात दिलवाएं। तो जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में आज भी कई लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामकर जम्मू संभाग में इसकी मजबूती के लिए काम किया है। इसे मजबूती प्रदान की गई। जाने माने समाजसेवी कुलदीप राज शर्मा और साथियों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए हैं। कुलदीप राज ने आज अपने साथियों के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया, जिनका पार्टी में संभागीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता ने जोरदार स्वागत किया। रतनलाल गुप्ता ने बताया कि इन लोगों के नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से पार्टी का जम्मू संभाग में जनाधार और मजबूत होगा। जनाब कुलदीप शर्मा जी जो एक बहुत पुराने कारकुन हैं, सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और खासकर जम्मू बेल्ट के अंदर इन्होंने काफ़ी काम वगैरह किया है। ये पहले बीजेपी में थे, अब ये बीजेपी छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहे हैं। आज मैं अपनी तरफ से, अपनी लीडरशिप की तरफ से, सबकी तरफ से स्वागत करता हूं इनका पार्टी के अंदर, और मैं यकीन दिलाता हूं कि जिस आशा के साथ, जिन उम्मीदों के साथ ये पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं लोक सेवा के लिए, तो मैं समझता हूं कि पार्टी आपका पूरा सहयोग देगी। आप लोगों के घर घर जाएं, पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। और आज वक्त यही है कि जिस ढंग से, जिस माहौल में जम्मू कश्मीर इस वक्त यूटी गुजर रहा है, मैं समझता हूं कि पॉपुलर सरकार है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हैं, उनकी काबीना के हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब चौधरी साहब हैं, राणा साहब हैं, और जावेद डार साहब हैं, सकीना जी हैं, सतीश जी हैं। सारे बड़ी मेहनत के और लगन के साथ इस जम्मू कश्मीर में फिर वही माहौल लाना चाहते हैं, वही शांति लाना चाहते हैं, वही पीस लाना चाहते हैं, वही डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं। और इसीलिए इस डेवलपमेंट में हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए, इस आशा के साथ, इन उम्मीदों के साथ कि हम जम्मू कश्मीर को फिर वही हरा भरा बनाएं, फिर वही स्वर्ग बनाएं, जिससे लोग कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को स्वर्ग कहा करते थे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने रूठों को मनाने की मुहिम शुरू कर दी है। इसी कड़ी में यहां किसी समय अपनी पार्टी का हिस्सा रहे शंकर सिंह चिब की पार्टी में वापसी हो गई है। शंकर सिंह अपनी पार्टी से नाता तोड़कर
आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन आज आखिरकार उन्होंने घर वापसी कर ली। अपनी पार्टी के जम्मू कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी के संभागीय अध्यक्ष मंजीत सिंह ने शंकर सिंह का पार्टी में स्वागत किया। शिव जी जो हमारे बहुत ही कर्मठ साथी थे, पहले भी ये हमारे साथ इन्होंने काम किया है, फिर बीच में ये आम आदमी पार्टी में चले गए, वहाँ पे ये उनके किसान सेल के प्रोविंस के इंचार्ज थे। तो आज इन्होंने दोबारा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थामा है, एक तरीके से इनकी घर वापसी हुई है। और आज हमारे पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं विजय बकाया जी, उनके कर कमलों से इनका जो दोबारा ज्वाइन हुए हैं, ये सभी हमारे जो एक्टिव साथी हैं इनका वेलकम करते हैं। इनके साथ जितने भी साथी आए हैं उनका वेलकम करते हैं। और मैं समझता हूं कि शंकर सिंह जी एक पॉलिटिकल एक्टिविटिस्ट हैं, एक ईमानदार वर्कर हैं, जोशीले वर्कर हैं। इनके दोबारा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। मैं तकरीबन 2 साल के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हुआ हूँ। एक तरह से मेरी घर वापसी है। और ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हमारी जम्मू रियासत की पार्टी है, जम्मू कश्मीर रियासत की पार्टी है। और जो जम्मू कश्मीर लोगों के मसलात जुड़े हुए हैं रियासत के साथ, तो इस हिसाब से यही पार्टी एक बेहतर जो रास्ता है। तो मैंने इसलिए इस पार्टी को दोबारा से शामिल हुआ हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पार्टी की जो लीडरशिप है उसके साथ मिलकर हम जम्मू और कश्मीर के लोगों के ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गुरु अर्जुन देव जी को आज उनके शहीदी दिवस पर याद किया गया। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में स्थित गुरुद्वारा साहिब में जहां संगत शीश नवाकर गुरु अर्जुन देव जी को नमन कर रही थी, वहीं कई स्कूलों ने भी जम्मू में आज गुरु जी की याद में शबीले लगाकर तपती गर्मी में राहगीरों की प्यास बुझाई। इन स्कूलों के बच्चों और स्टाफ ने यहां तपती गर्मी में सड़कों पर डटकर राहगीरों और वाहन चालकों को मीठा पानी पिलाकर गुरु अर्जुन देव जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी। गुरु अर्जुन देव जी की याद ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮ ਤਵੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। तो उस खुशी ਵਿੱਚ उस याद ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਬੀਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹਾਸੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਠੰਡਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬੀਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज यहाँ पे गुरु हरकृष्ण की स्कूल मैनेजमेंट स्टाफ और बच्चों की तरफ से शबील का आयोजन किया गया है। हर साल हम लोग यहाँ पे मार्टियर्स डे ऑफ गुरु अर्जुन देव जी के ऊपर हम शबील लगाते हैं। बच्चे स्टाफ सब बहुत अच्छी अपनी सेवाएं निभाते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से आज का प्रोग्राम हमारा यहाँ चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद की जम्मू कश्मीर इकाई के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर रमाकांत दुबे को आज उनकी 7वीं पुण्यतिथि पर याद किया जा रहा है। राष्ट्रीय बजरंग दल की प्रदेश इकाई ने आज स्वर्गीय दुबे को भावनीय श्रद्धांजलि देकर जम्मू कश्मीर को उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया गया। स्वर्गीय रमाकांत दुबे ने हिंदू समाज को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई थी और उन्होंने कई आंदोलनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। डॉक्टर रमाकांत दुबे जी, डॉक्टर रमाकांत दुबे जी, डॉक्टर रमाकांत दुबे जी। देखिए आज डॉक्टर रमाकांत दुबे जी की 7वीं पुण्यतिथि है, उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। डॉक्टर रमाकांत दुबे जी जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सभा सोसाइटी हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं, सभी उनका सम्मान करते थे। डॉक्टर रमाकांत दुबे जी जो बाल्यकाल से स्वयंसेवक, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए एक लंबे अंतराल तक विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष के नाते, प्रदेश अध्यक्ष के नाते कार्य किया। उनका एक ही एम था, हिंदू समाज को संगठित करना, हिंदू समाज को आगे ले जाना और देश धर्म की रक्षा के लिए सदैव खड़े रहना। इसी को लेकर, यही एम लेकर वो आगे बढ़ते रहे। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को
कश्मीर के अंदर से भगाने का काम किया, तो एक बहुत बड़ी एजिटेशन जो है, एक बड़ा विरोध जो है वो डॉक्टर रमाकांत दुबे जी के द्वारा किया गया। कई आंदोलनों में जिसमें 2008 का आंदोलन भी बाबा भोलेनाथ भूमि आंदोलन, उसके अंदर भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। एक लंबे अंतराल तक वो जम्मू कश्मीर के अंदर एक हिंदू हृदय सम्राट के नाते वो लड़ते रहे, और आज से 7 वर्ष पहले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षित करने में विद्यार्थी विकास ट्रस्ट अहम भूमिका निभा रहा है और इसी कड़ी में ट्रस्ट ने आज रियासी के ही कैम्बलडंगा हाई स्कूल में 9वीं कक्षा की 15 और 10वीं कक्षा की 13 बच्चों की करीब 35,000 रुपए की आर्थिक मदद की ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सके। स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट के सदस्यों ने इन बच्चों को आर्थिक सहायता के चेक सौंपे। ये अभी 9th वाले बच्चे लिए हैं, वही बच्चे 10th में जाते हैं, 10th वाले 11th में, 11th वाले 12th में। 12th तक हमको जो फी है स्कूल की जो हम देते हैं इनको, हमने हर साल की तरह ये कल से शुरू किया है। कल हमने हाई स्कूल गैर माड़ी में दिया था, वहाँ हमारे 24 के करीब बच्चे थे, 30,000 के करीब उनको दिया। आज हम कैम्बलडंगा हाई स्कूल में आए हैं जहाँ 28 बच्चों को हमने दिया है, इनको हमने करीब 35,500 रुपया इनको दिया है। तो हमारा ये छोटा सा अमाउंट है, हम कहते हैं कोई भी बच्चा जो है ये मतलब पढ़ने से पीछे नहीं रहे। जैसे अब आज इधर पता चला सर जो कह रहे थे बच्ची थी स्कूल नहीं आ रही थी, वो कह रही थी मेरे पास फीस नहीं है, हमने फ़ोन किया आप आ जाओ हम फीस स्कूल से देंगे। तो हमारा जो ट्रस्ट का जो मेन मकसद है यही है, जो बच्चे जो हैं जिनके पास जो पैसे की कमी होती है, तो वही बच्चे जो है उनकी मदद कर सकें, कुछ कोई वो आगे जाके कुछ मतलब पढ़ाई से महरूम ना रहें। तो हर साल की तरह हम आज भी जो है इस साल भी जो सेशन शुरू हुआ है, 6 स्कूल हमने 3 हाई सेकेंडरी और 3 हाई स्कूल लिए हैं। इन सब स्कूलों को ये रिजल्ट जो है तो तकरीबन जो थोड़े लेट हो गए हैं, जो जब अब 11th का रिजल्ट भी निकल गया है, तो हाई सेकेंडरी जो स्कूल हैं जब इनकी एडमिशन हो जाती हैं तो हम हाई सेकेंडरी को भी देंगे। जिससे स्कूल जो है जो हमने अपना बेड़ा उठाया है इनको हम हर साल देते हैं। ऐसे है कि हमने 4 साल पहले इस मुहिम को उठाया था। देवेंद्र सर और 2-4 लोगों से बैठकर हमने चर्चा की थी कि भाई कि हम कुछ विद्यार्थियों के लिए करें, तो इन्होंने भी मान लिया और ऐसा काम हमने शुरू कर दिया। उसमें ये था कि मैं बचपन से ही बच्चों के साथ अटैच रहता हूँ। मैं पहले भी बच्चों की एडमिशन फीसें वगैरह या उनको ट्यूशनें करवाना तो पहले ही करवाता था। तो अब लार्ज स्केल पर हमने 6 स्कूल चयन किए हुए हैं। 3 जो है वो इसके हाई स्कूल हैं और 3 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। इन जो हाई स्कूल हैं इनमें तो हम 30-35 हज़ार रुपये देते हैं, जब जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर अमाउंट आएगा 80 से 90 हज़ार रुपया पर स्कूल आएगा। वो हमारा 3-3.5 लाख रुपये 4 लगभग चला जाएगा। मतलब हम समाज हमारा देता है, हमारा बैंक अकाउंट खोला हुआ है, उसमें कुछ हमारे डोनर हैं वो पैसे देते हैं। जो ये ट्रस्ट वाले विद्यार्थी विकास ट्रस्ट इनका नाम है, जो इनकी कंपनी है, उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉफिट हो सकता है और बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्होंने जो मदद की है गरीब की, और उससे हमें बहुत सा प्रॉफिट भी हो सकता है और जो बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए ये आगे भी करेंगे और हमें मेहनत भी करनी चाहिए क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत मदद करी है। और मैं इनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया और गरीब
तो जम्मू में सीमावर्ती अरनिया के किसानों ने यहां धान की फसल को लगाना शुरू कर दिया है और इस बार हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच में उपजे तनाव के चलते धान की फसल की बिजाई समय पर नहीं हो पाई है, लेकिन अब हालात में कुछ हद तक सुधार होने पर किसान वर्ग फसल लगाने में जुट गया है। किसानों का कहना है कि दोनों मुल्कों में हालात फिर से बिगड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है और यही वजह है कि वो इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने में जुट गए हैं। सर असीं कूल रहने आ, ये कोई बार्डर कोला कोई 4-5 किलोमीटर पर है। तो तुसीं देखो हुण जेह्ड़ा मुंजी दा सीजन चला दा पूरा, ये सानूं नुकसान ये होया जेह्ड़ा कुछ 10 दिन पहले शैलिंग होई पाकिस्तान च इंडिया है ना, ओह्दे कारण भई जेह्ड़े हारे वापस चली गे न। हुण जिमींदार लोग बेचारे कद कोई घट्ट कोला घट्ट कोई 5 दिन होया कीते ते कोई 10 दिन होया, पानी सुक्की जा रहा, पानी पूरा होआ रहा नहीं। तो कुछ इलाका जेह्ड़ा है नैह्रां दे कारण नहीं लगदा, इत्थै खाल दी व्यवस्था है नहीं, जां सरकार पूरी खाल खूल देन ते जे लाइटें पर है कम्म, लाइट को 2 घंटे आन तो जे 10 मिनट कट मारे पानी सुक्की जाता। सुनिया भला माहौल परती खराब होया, जे माहौल परती खराब होया तो फिर तो कम्म जिमींदारें दा बेकार, कुत्थूं खानी लोकें जिमींदारें, सब कम्म धंदे गै जिमींदारें खेती-बाड़ी पर गै न। अस रौह्ने आं जी कूल कलां अरनिये बार्डर है साढ़ा जेह्ड़ा नज़दीक बार्डर है पाकिस्तान दा, ते ओह्दे कन्नै गै साढ़े 3-4 किलोमीटर कूल है जेह्ड़ी पौंदी है, ते इत्थै अस जेह्ड़ी बासमती दी फसल ला दे आं। ते फसल ला दा आं सर अस इस करियै ला दे आं कि एह् जेह्ड़ा पिच्छे तुसें फायरिंग फूरिंग तक्की है, ते फायरिंग होई ते असें सोचेआ कि फिर फायरिंग होई सकदी है, ते जल्दी गै फसल लाइयै नबेड़ियै ते असें जंग दी त्यारी करनी। सारे लोग तो तक्का दे फसल ला दे न, और एह् साढ़ा इक ग्रां जम्मू कश्मीर च मन्ने दा ग्रां है कूल पचेल, जेह्ड़ी साढ़ी पंचायत है, एह् सब तो टॉपर मतलब लांदे न, और पूरे पंजाब कोला भी पैह्लें अस लाने आं ते बासमती हर समें पर। और एह्दे सर कन्नै कन्नै गै तुसें लाने दे कारण दस्सी जन्ने भाई तुस अस कैह्ली जल्दी लाने आं। इक ते बार्डर आह्ला म्हौल है, इक ते साढ़ा जेह्ड़ा ला दे अस मोटरें दा पानी है, अगर अस पैह्लें नेईं लाचे ते जेह्ड़ा साढ़ा नैह्र दा पानी है, जेह्ड़ा पिछले लोकें एह् सानूं कुतै वैसे गै नहीं मिलदा, अस वैसे गै नैह्र कोला दूर आं ते बत्ती दे सिस्टम कन्नै गै चले दे आं, ते जि'नें नैह्र दा मिलदा है ओह् बी ला दे न। ओह् तां ला दे न कि पचेल दे बिच लास्ट एंड है टेल एंड है, एह् पिछले लोग अगर लग्गी जंदे। फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।